there is no bigger medium than television. There never will be, there cannot be. Yeah. तुलसी वीरानी आज भी वापस आई तो रॉक कर रही है. That's the power of television. Yeah. Everybody knows it. Anupama, everybody knows it. If you pick any interview of mine with a television actor versus any A-lister that I must have done in 15 And it works years, more. that works more. Yeah. We had that chat and मुझे अभी भी याद है वो clip सबसे ज़्यादा pick भी हुई थी because मेरे ये actual stats रहे हैं. We and media, films and media go hand in hand, right? And we need them to support us when our films are coming, when our songs are coming. So you know, then randomly एक दिन हम उठ के बोले कि आज आप हमें पैप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन नहीं, is a bit off. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुला के रखते हैं. Like people have this notion कि हमेशा ही बुला के, ऐसा नहीं है भाई. कौन हर रोज सुबह उठ के फोन करेगा? हाँ, अब मैं बाल कटवाने जा रही हूँ. हाँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ. हाँ, अब मैं खाने जा रही हूँ. Nobody does that. तो क्या सेट पे भी ऐसे ही होता था? टेक वे के बीच में कि पहले सब पहले कुछ थोड़ा खा लेते हैं और फिर जाके खाने में तो हमारा बहुत बहुत ही कंसंट्रेशन रहा. You know, आपने रवि का नाम लिया. We are very excited to look at him in Ramayana as well, right? Does he share anything with you or are you all like full lip tight about it? Lip tight. I have no clue. अगर कोई बंदा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्टर बोलता है कि मुझे मत खींचो, मेरी पिक्चर मत खींचो, मत ऐसा करो, अगर आपको लगता है कि वो आपको मना कर रहा है तो मत करो. और अगर आपकी इच्छा है फिर वो चाहे पेड़ भी बुलाए, आपने जाना है नहीं जाना है, दैट इज योर कॉल. सत श्री अकाल जी, मैं गिप्पी ग्रेवाल. सत श्री अकाल जी, मैं हूँ सरगुन मेहता और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी बीट पे. हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेशा चीमा और आज फिल्मी बीट पर मैं जिन दो लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ, एक्चुअली उनकी मैं भी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ. लेट अलोन मी एडमायरिंग देम एज अ जर्नलिस्ट, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ देम. जॉइन मी इन वेलकमिंग सरगुन मेहता एंड गिप्पी ग्रेवाल. हेलो. हाँ. ओह माय गॉड, आप दोनों कितने सुंदर लग रहे हो और कितने अच्छे लग रहे हो. You know, और ट्रेलर और टीजर भी अच्छा ही लग रहा है. So looking forward to lots more coming in. Thank you. But मुझे ये चैट शुरू करने से पहले आप दोनों से कुछ शेयर करना है क्योंकि मैं आप दोनों को ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद मिल रही हूँ. पहले आपके मैं घर आई थी तो मैं पहले सरगुन से स्टार्ट करूंगी. मैंने क्या किया यहाँ नोटिस किया था, सरगुन हमेशा इन शेड्स ऑफ रेड और पिंक ही रही है जितनी बार भी वो मुझे मिले. एंड टुडे यू आर इन पिंक, यू आर लुकिंग गुड. जब मैं आपके घर आई थी मैं इंटरव्यूज के लिए आई थी ऑफ कोर्स, और जैसे बैक टू बैक सबके इंटरव्यूज होते हैं आपके घर में हो रहे थे तो एक जना आ रहा था, कोई जा रहा था, सेटअप हो रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उनके बीच में यूजुअली हम क्या करेंगे, इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज देते हैं, हम रिलैक्स कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, सो जाएंगे. मैंने ऑब्जर्व किया कि सरगुन बैठ के वहाँ पे स्क्रिप्ट्स पढ़ रही है, नोट्स बना रही है, भाग रही है, फिर काम कर रही है. और जैसे बोलो सरगुन इंटरव्यू रेडी है, शी गोज लाइक हाँ जी शुरू करें. एंड आई एम लाइक ये फ्लिप हो कैसे रहा है. एंड आई टुक दैट एज अ ह्यूज इंस्पिरेशन क्योंकि आई डोंट मल्टीटास्क. So you taught me multitasking. So I wanted to tell you this क्योंकि मुझे याद है एपिसोड आपका. Yeah, and you sir, गिप्पी सर, मुझे आपका भी बताना है, ये मुझे ये भी याद है काल के टाइम से. तो ऐसे होता है ना कभी जिनके आप इतने म्यूजिक सुन चुके हो, उनका फैन रह चुके हो और जब आपको बोला जाता है कि आप उनका इंटरव्यू कर रहे हो तो जब आप पहली बार करते हो तो यू आर लाइक ओके यू नो भी क्या होगी इनकी वाइब, पर्दे पे देखा है, फ्लैम्बॉयंट, ये वो कैसा होगा. एंड देन व्हेन आई मेट हिम, he was the most down to earth person I've ever met. वो इतने humble थे आप मेरे साथ और मेरे को नर्वसनेस जो मेरी ऐसे एक सेकंड में उनके हलो से ही गायब हो गई थी with that smile. तो मुझे वो तब से लेके अब तक याद है ना. अभी मुझे कोई बोलेगा मैं हाँ गिप्पी इज अ फ्रेंड, I can talk to him. तो ये मुझे आप लोगों के साथ पहले डेफिनेटली शेयर करना था on a positive note. Thank you so much. So I thought I'll bring this up. पॉजिटिव नोट मतलब इसके बाद कोई नेगेटिव नोट भी? Not अब हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या गलत. अरे ये नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मेरी एनर्जी बहुत हाई रही है आज पूरे दिन में, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू प्रोबेबली ट्रांसलेट इन दिस आल्सो. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पूछना है आप दोनों से. 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सबसे पहले कैरी ऑन जट्टा आई थी एंड अब हम 2026 में बैठे हैं. यू नो आप दोनों का सफर रहा है इतने लंबा इस फिल्म के साथ, आपके इस इंडस्ट्री में आल्सो स्पेसिफिकली, राइट? क्या क्या बदला 2012 से 2026 कैरी ऑन जट्टा की जर्नी में इंडिविजुअली आप लोगों के साथ, और आपको लगता है ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या बदला? तो मतलब 2-2.5 घंटे है हमारे पास, आप शुरू करिए. पूरा साल कल आना. एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है कि हर टाइम में हम तो बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जी. जैसे आपने बोला कि 1-1.5 साल हुआ है मिले हुए, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं. हर पिक्चर जब आती है उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसका जो बनने का जब बनती है जब तक रिजल्ट आता है तो बहुत सी चीज़ें उसी में चेंज हो जाती हैं. सिनेरियो बदलते हैं, मार्केट इंडस्ट्री का स्टाइल बदलता है, पिक्चरों का स्टाइल बदलता है, हर चीज़ मुझे लगता है बहुत ग्रो की है
तब जब कैरी ऑन जटा पहले की बात कर रहे हो तब तो कुछ भी नहीं थे, अभी सिनेमा शुरू ही हुआ था। 2009-10 से तो ठीक ठाक सी फिल्में बनने लगी, उससे पहले कभी 2 साल में एक पिक्चर बनती थी, तो वहाँ से शुरू हुई जर्नी। आज तो मतलब कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे 100 के ऊपर पिक्चर बनती है साल की, है ना, 60-70 पिक्चरें अच्छे तरीके से रिलीज़ होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ग्रो करी है इंडस्ट्री, और डेफिनेटली आगे भी बहुत नई चीज़ें होंगी, अभी तो स्टार्ट ही है। सो हमारे में भी बहुत चेंज आया, हमने बहुत सी चीज़ें सीखी है। हम कौन सा सोच के आए थे कि हम पिक्चरें प्रोड्यूस करेंगे, पिक्चरें डायरेक्ट करूँगा या लिखूँगा। इस इंडस्ट्री में आके सीखा है, बहुत कुछ दिया है इंडस्ट्री ने, और बड़ा कुछ कर रहे हैं और बड़ा कुछ सोच के बैठे हैं कि ये करेंगे। होप सो सारा कुछ वैसे ही है। ओके, ऐसी एक चीज जो सोच के बैठे हो जो आप शेयर कर सकते हो? नहीं मतलब सोच के हम क्या बैठे होते हैं, सोच के हम कुछ तरह की पिक्चरें ही सोच के बैठे होते हैं कि यार ये चीज़ भी हमने करनी है, कहानियाँ कि यार आने के वक्त था ना कि ये ऐसी पिक्चर एक बनाए। तो अभी क्या होता है कि कई बार सर्कमस्टांसेस, कई बार यू डोंट हैव एनफ मनी, तो कभी लगता है कि यार ये पिक्चर शायद लोग एक्सेप्ट ना करें, अभी एक्सेप्ट ना करें, शायद क्या इस जोन के लिए रेडी हो चुके हैं, तो वो कई चीज़ें होती हैं। सो पाइपलाइन में बहुत कुछ है, सो वी आर प्लानिंग टू डू दैट। ओके, सरगुन आपके लिए जर्नी ओवरऑल और क्या बदला? मेरे लिए तो सब कुछ ही बदल गया। लाइक मुझे लगा ही नहीं था कि मैं फिल्म की हीरोइन बन सकती हूँ जब मैं टेलीविज़न कर रही थी। एंड आई थॉट लाइक जब मैंने पहली फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा हाँ मुझे ये करना है, मतलब। एंड व्हेन आई वॉक्ड इन हियर माय लाइफ एब्सोल्युटली चेंज्ड। आई वाज डूइंग, आई एम स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम अकाउंटिंग फॉर। मुझे नहीं पता कि बदला मतलब वही सपने बदल जाते हैं, थोड़ा सा और ऊंचा सोच लेते हो, थोड़ा सा और ऊंचा सोच, लालच ही है। दैट्स ट्रू, लालच ही गाड़ी है। पे बैठती है, इसे फोन पे लग जाती है। मैं कल से देख रहा हूँ, परसों से, जब दूर से आ रही होती है तो इसकी शक्ल ऐसी होती है। अभी भी आपने इंटरव्यू से पहले किसी पे लगी हुई थी उसके साथ, वर्कोहॉलिक। यार मुझे सीधा मुद्दे पे आना, हाँ क्या है ये है, मतलब ऐसे लगती है। ये मैंने इन्हीं से सीखा। मैं फोन करना And I have proof of so many interviews. देखो with Gippy ji what's great is that not only is he a workaholic but he delegates very well. ये भी एक स्किल है। That is a very good quality, हाँ. True. And he has like a lot of people जो उनके लिए काम करते हैं। मैं तो I don't have people who work मेरे for पास me. भी क्या है, 4 तो लोग हैं। 4 को लोग ही कहते हैं। तो 4 तेरे पास ज्यादा लोग हैं। मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इतने बंदे, यार काम बहुत तामझाम है। और हमारे में तो 2-3 बंदे तो ऐसे ही हैं, वो तो बस ऐसे ही है। उनको काम को समझाओ, वो काम को समझने के बाद कहते पहले रोटी खाइए। मैं कहना आज फलानी जगह ते खाने हैं, काके वाला चिकन खाने हैं, सारे इदा मेरे। तो क्या सेट पे भी ऐसे ही होता था, टेक वे के बीच में कि पहले सब पहले कुछ थोड़ा खा लेते हैं और फिर जाके खाने पे तो हमारा बहुत बहुत ही कंसंट्रेशन रहा। बहुत खाने पे तो हमारा बहुत सीन के मीठा, बीच में शुगर, कहीं पता नहीं निकल क्या गए क्या। खाने के लिए। रात रोज जो बीनू की वैन में किचन चलती है, फिश बनती है, इनकी रोज फिश चिकन ये सब बनता था। मेरे घर से रोज गजरेला आता था। हाँ हमने मतलब पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो सोच रहे होंगे हम डाइट पे, जितनी चीनी और गजरेला हमने सेट पे खाया है। आई डोंट थिंक लोगों का ना विश्वास उठ जाएगा कि हीरो हीरोइन खाना नहीं खाते ऐसे। वाओ, विश्वास। अगर मेरे से किसी दिन सरगुन ने हिसाब किताब में अपने घर से एक गाजरों का बिल मांग लिया तो मुझे तो एक फिल्म फ्री करनी पड़ेगी। सच में। जितना गजरेला में इनका खा गया। इतना गजरेला आया सेट पे कि एक टाइम मेरी मम्मी ने बोला भी, कहते बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी गाजर वाले के साथ कि हम ये सप्लाई करते जा रहे हो। वाओ, बट यू नो आई थिंक इट्स सच अ पॉजिटिव थिंग आल्सो, क्योंकि सेट पे जब खाना होता है, हम जितने सारे लोग काम करते हैं वहाँ पे, वी लुक फॉरवर्ड टू द फूड। इनका जो गजरेला बनता था वो बहुत टेस्टी था। तो 1-2 बार ये आ गई और गजरेला लेके नहीं आई, हमें तो ये बुरी लगने लगी। हमें लगा कि आई क्यों है, तो ये कहती मेरा कॉल टाइम है, मेरा सीन है। वो ठीक है, मेरा गजरेला के क्यों आई, वापस चली जा। वाओ, ओके, फन। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे जानना है आप लोग दोनों से, बहुत बातें होती है पैक कल्चर को लेके, पीआर को लेके, मार्केटिंग को लेके। वेयर आर यू ऑल एज फार एज पापराजी कल्चर इज कंसर्न्ड? सरगुन, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? मेरा तो कुछ है ही नहीं पापराजी के साथ। मैं तो इन टर्म्स ऑफ एन ओपिनियन, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा यू नो they're divided. I'm okay because they are great. I think that
we and media, films and media go hand in hand, right? And we need them to support us when our films are coming, when our songs are coming. So you know, then randomly एक दिन हम उठ के बोले कि आज आप हमें पैप नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन नहीं, is a bit off to say. On the other hand, that there are some of them जो थोड़ा लाइन क्रॉस कर देते हैं, which I feel that वो हर इंडस्ट्री में होता है कि कोई दो खराब सेब भी निकल आते हैं वाली बात है. You know, the other day I was walking outside and suddenly I was walking with a kid and one of my friends और सामने से एकदम से कोई फ्लैश लेके टर्न कर. I got like, मेरे को लगा 1 मिनट क्या हो गया, I was just walking. They're like, आप यहाँ वॉक करिए. मैंने कहा okay, but I'm like, आप मुझे you got me off guard. Yeah. Like just give me 1 minute to breathe. I get it. I get the wrong pieces and I get the right pieces. But I feel कि ठीक है, we have to move hand in hand. It's a part of our job. It's just what our job comes with. Yeah. And sometimes you don't know who's a fan and who's a pap क्योंकि आजकल सबके पास कैमरास है, सभी आ जाते हैं फोटो लेने. नहीं, वो पैप्स का पता लग जाता है क्योंकि वो इतनी जोर के बोलते हैं कि आपका दिल 10 सेकंड के लिए पकड़ा ही जाता है. एंड हमने कहा क्या व्हाट. Okay. Yeah. Okay. Fun. आपका क्या टेक है पैपराज़ी कल्चर को लेके? मेरा तो कोई टेक नहीं, मुझे तो पंजाब पता में ही नहीं है है कि ये कन्फ्यूजन है कहाँ पे क्या हो रहा है. बॉम्बे में आते हो तब? नहीं, बॉम्बे में आते हैं मुझे नहीं पता. मुझे तो मतलब यही पता है कि ये पैप्स आते हैं, उनको पे करके बुलाते हैं, फोटो खींचते हैं कहीं जगह पे, जो बहुत इनको कुछ कंटेंट ऐसा चाहिए होता है कि बहुत हाईलाइटेड, तो वो खुद कर लेते हैं ये थोड़ा बहुत. बट मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे तो ठीक ही लग रहा है. मुझे मतलब अगर आपने कोई, जैसे अभी हम बैठे हैं, अभी ऐसे थोड़ी है कि आप आ गए हो, हमने बुलाया कि आइए आप इंटरव्यू कर सकते हैं, हमारी पिक्चर आ रही है तो बैठिए बातें करते हैं कि पिक्चर के बारे में पता चलेगा. तो ये दोनों तरफ से ज़रूरी चीज़ है. आप की ये जॉब है, आप करते हैं, कंटेंट बनेगा, लोगों के पास जाएगा. हम अपनी प्रमोशन के लिए आए हैं, हमने आपसे बातें की, सेम ही चीज़ पैप्स के पास है. बट हाँ, अगर कोई बंदा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्टर बोलता है कि मुझे मत खींचो, मेरी पिक्चर मत खींचो, मत ऐसा करो. अगर आपको लगता है कि वो आपको मना कर रहा है तो मत करो. और अगर आपकी इच्छा है, फिर वो चाहे पेड भी बुलाए, आपने जाना है नहीं जाना है, दैट इज योर कॉल. तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. वो कई बार देखते हैं ना क्लिप्स आती है, तो किसी कोई आ रहा था तो कहती किसने बुलाया आप लोगों को, कहते हमें तो पैसे देके आप लोगों ने बुलाया है. तो वो रिसेंटली ऑनेस्टली दे आर एवरीवेयर. ये बात मैं झूठ नहीं बोलूंगी. आप अभी निकलो बैंड्रा में, वो गाड़ियां पहचानते हैं सब कुछ. एंड नॉट ऑल ऑफ द टाइम दे आर कॉल्ड. सो ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने बुला के रखते हैं, ऐसा नहीं होता है. हाँ, कुछ जगहों पे तो बुलाना ही पड़ता है. एयरपोर्ट पे तो वो नहीं पूरा दिन बैठते हैं. लेट्स गेट रियल विद दिस. उनको क्या पता आप सुबह उड़ रहे हैं, शाम को उड़ रहे हैं, दोपहर को आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. एयरपोर्ट्स जैसी जगह पे they are called. Promotions के बाहर they are called. But sometimes when you're clicked outside restaurants or sometimes when you're clicked outside all of those places, लगता है उसमें तो वो बुरा भी है. हाँ, वो कभी किसी और के लिए आए हो सकते हैं. वो क्योंकि these are like कोई restaurants होते हैं जो बहुत commonly celebrities आते जाते रहते हैं, तो किसी और ने बुलाया हो तो उनको 5-6 एक्स्ट्रा में मिल जाते हैं. तो बंदा कहता है यार कहाँ से आ गए तुम. And sometimes they're just around the corner. वो आपकी गाड़ी देख लेते हैं तो पीछे आ जाते हैं. So like there's a good mix. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बुला के रखते हैं. Like people have this notion कि हमेशा ही बुला के, ऐसा नहीं है भाई. कौन हर रोज सुबह उठ के फोन करेगा हाँ अब मैं बाल कटवाने जा रही हूँ, हाँ अब मैं नहाने जा रही हूँ, हाँ अब मैं खाने जा रही हूँ. Nobody does that. Just a few things before I let both of you all go. I also want to ask you on a lighter note. मुझे पता है, आपको भी शायद पता है वो कि सरगुन is a huge Shahrukh Khan fan. You know that. Yeah, see the minute I just take the name only there is a smile. तो इनको तो पूछना मतलब कुछ भी कि क्या है कैसा है is like pointless. But I still want to ask you, अभी let's say इस generation के pool of actors में से आपका favorite actor कौन है? रवि दुबे. Love it, love it. आपका? सारे ये मतलब जिसकी पिक्चर देखता हूँ, जो पिक्चर अच्छी लगती है वही अच्छा लगने लग जाता है. Okay, you know आपने रवि का नाम लिया. We are very excited to look at him in Ramayanam as well, right? Does he share anything with you, or are you all like full lip tight about it? Lip tight. I have no clue. Is it always? Nothing. और अभी कैरी ऑन जटा के बारे में भी उनको पता था कुछ कि नहीं like पता. you all don't share at all? उनको कुछ नहीं पता था. जब हमने पहले दिन पोस्ट डाला तो he's like कहाँ जा रही हूँ, मैंने कहा काम पे जा रही हूँ. जब मैंने पहले दिन पोस्ट डाला तो उसको पता लगा मैं कैरी ऑन जटा 4 कर रही हूँ. Nobody knew. Wow, so you all don't talk about work at all. Why? Personal, like, why you all just want to balance personal, professional? No, हम बाकी सारा काम के बारे में बात करते हैं, बस जो काम कर रहे होते हैं उसके बारे में नहीं करते.
Okay. Very odd we are. Yeah, But ये हम मतलब- शुरू से ही ऐसे Okay. Wow. from day one. Wow. Okay. This is very unique for me because it's like मुझे कुछ पता होगा तो मैं तो भाग के जाऊंगी मेरे पार्टनर को बताने के लिए क्योंकि this is happening, that is happening. But okay.